आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां जिला मुख्यालय पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें फूल मालाओं से लाभ दिया गया। इसके बाद मेला रोड स्थित शिव शक्ति मैरिज हॉल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष उमा शंकर मिश्रा की कमल दर्पण पत्रिका व वेबसाइट का भी विमोचन किया। समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता शब्द का उच्चारण करते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता की स्मृति के इस कार्यक्रम में उन्हें याद करते हुए कहा कि उनका चरित्र दिखावे से बहुत दूर था। वह एक समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता थे। बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला प्रदेश बन चुका है, विकास के दौर में भी और संगठन के दौर में भी। आज जो अभी अनूप जी ने भाषण में कहा था, जो पन्ना वाला सिस्टम हमने वहाँ पे गुजरात में किया था, वो आज उत्तर प्रदेश में बखूबी घटित है। आज हमारा बूथ का कार्यकर्ता, बूथ का अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख आज हमारी आप रजिस्टर किताब लेके और खोल करके पूछ सकते हो क्या है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, मैं राष्ट्रीय सदस्यता प्रमुख था और भारत में माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में मैं उपाध्यक्ष था, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी और आज उसमें और वृद्धि हुई है। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का खाका एक रूपता के भाव है, जो उसके नेता के मन में रहता वो समझ पाए। उनके वहां तो लालू यादव जी के चरण पे के मित्र अम्बेडकर जी की फोटो को रख के फोटो खिंचाते हैं। वो क्या सीख देंगे? जिनके वहां के बारे में कहा जाता था कि खुली दुकान तुम्हारी और बंद दुकान तुम्हारी, खुली दुकान हमारी, तो वो मित्र कहने पर इस तरह नाराज कोई हो जाएगा। मैं समझता हूं कि जो ये बड़प्पन है कि अपने कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से सम्मान देना है, और बार बार एक ही मित्र के मतलब उसके बाद जितने नाम लिए सब मित्र, सब कार्यकर्ता। भाजपा बॉस नहीं बनाता, भाजपा के नेता अपना ऊपर के बॉस नहीं बनाते कि अपने नेता के पास कोई जा ना पावे और जाए तो नेता बैठे ऊपर और जमीन पे पैरों के पास पे बैठे कार्यकर्ता। वो शैली थोड़ी है, यहाँ तो बराबरी का दर्जा होता है। प्रबंध की पार्टी है, परिवारवादी पार्टी नहीं। परिवार में जो डिक्टेटरशिप का भाव जब जन्म हो जाता है तो किसी को अपनी बात कहने का अवसर नहीं। 2022 बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर सुधार अपने आप में करती है, जो अपने में सुधार करता है वही आगे बढ़ता है और निंदक नियरे राखी है। हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री जी को बता सकता है कि आज मोदी जी आपने, मैं लखनऊ का अटल जी के चुनाव का प्रभार मेरे पास आखिरी चुनाव में था, एक छोटा सा कार्यकर्ता आया और उससे लोग रोकाने नहीं, अटल जी का नहीं आने दो। क्या है? बोला मैं वार्ड का अध्यक्ष हूँ। तो उनका बताओ, बोला अटल जी आज आपने ठीक नहीं बोला। उन्होंने कहा क्या ठीक नहीं बोला? बोले कि आप आज धीरे धीरे बोल रहे थे, आज आपने लड़काना चाहिए, उनका अगली बार लड़का। तो लोगों ने कहा ऐसे कह के चला गया। बोले यही कार्यकर्ता का फीडबैक नहीं लोगों को, मतलब दुनिया का एक सबसे बड़ा व्याख्याता और उससे एक छोटा सा कार्यकर्ता कर रहा, उससे वो पूछ रहे हो बीजेपी की विशेषता। शिव शक्ति मैरिज लॉन के खचाखच भरे हॉल में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता की स्मृति में कमल दर्पण पत्रिका तथा वेबसाइट के विमोचन के इस कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने की तथा संचालन भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री शरद मिश्रा ने की। आई इंडिया को डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के 11 साल बेमिसाल रहे हैं। देश में आतंकवाद जहां अंतिम सांसों में चल रहा है, वहीं गुजरात मॉडल पर अब उत्तर प्रदेश भी देश में एक नई पहचान बनाएगा। उल्लंघन करते हुए लगातार राष्ट्रहित को सर्वोपरि न रख के अपना पुराना नीति जातिवाद, संप्रदायवाद और यहाँ तक कि ऐसा बोले कि जो पाकिस्तान की अखबारों की सुर्खियां बनता है। देश में जब एक ऐसा समय हो जो चुनौती का हो, उसमें सबकी एकजुटता ये प्राथमिकता होती है।
और प्रधानमंत्री जी को साधुवाद इस बात का है कि उन्हें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दुनिया के देशों में भेजा और इस बात की भी बधाई है कि जो भी हमारे प्रतिनिधि, चाहे वो विपक्ष के ही क्यों ना हो, उन्होंने भारत की स्थिति का बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है। इधर कुछ दिनों से विपक्ष दुख में अपनी पार्टी का सुख की तलाश कर रहा है। वो कार्यक्रमों के आधार पर नहीं, वो अपनी नियत के आधार पे नहीं, वो मोदी जी की नियत पूछ रहे हैं। मैंने तो उनसे कहा कि मोदी जी की नियत पाक साफ है, यानी मेरे इस वक्तव्य पे हमारे विपक्ष के एक नेता का बयान था कि पाक साफ, मेरा तो आज से पवित्र से था, लेकिन उन्होंने कहा, आपने कहा पाक साफ, तो हमने कहा अगर ये भी है नियत तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पाक जो है नापाक हरकतें जब तक आतंकी की घटनाओं की करेगा, अब भारत उसको माफ नहीं करेगा। ये भारत की नीति बनी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 11 साल हैं, ये विकसित भारत का अमृत काल है। ये सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के दृष्टि में जहां 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने वाला है, वहां नई शिक्षा नीति देने वाला है, वहां आत्मनिर्भर भारत वाला ये देश अब अपने हथियारों से, ब्रह्मोस मिसाइल से या विभिन्न प्रकार के अन्य सिस्टम से वो चाइना और अमेरिका जैसे देशों के द्वारा बनाए गए हथियार जो पाकिस्तान प्रयोग करता है, उसको नष्ट करने में सक्षम भारत बना है। ये बुलेट ट्रेन वाला, रैपिड रेल वाला, ये चौड़े चौड़े एक्सप्रेसवे वाला और बहुत बड़े बड़े, जिनको कहना चाहिए, अब वो रेलवे स्टेशनों को भी हवाई अड्डों की तरह बनाने वाला ये भारत बन चुका है। भारत अब याची नहीं है, भारत अब दाता के रूप में 120 देशों को कोरोना ऐसे संक्रमण काल में अपने आप की 2-3 वैक्सीन को देने वाला दाता बना है। कांग्रेस के शासन काल का वो सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं आयात करने वाला देश नहीं बना है। अब आयात को ज्यादा बढ़ा के हम बिजनेस को संतुलन करने वाला देश बने। और कल आपने देखा कि आज उत्तर प्रदेश एक रोजगार सृजन वाला, रोजगार दाता वाला देश बना है, प्रदेश बना है। कोई पूछ रहा था कि आपको सरकार के बारे में कहना है तो क्या कहेंगे? हमने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी, न खर्ची न पर्ची वाला रोजगार देने वाला ये उत्तर प्रदेश बना है। ये निष्पक्ष है, पारदर्शी है, न खर्ची न पर्ची है, या केवल योग्यता है और योग्यता के आधार पर लोगों को रोजगार मिले, यानी नौजवानों का भविष्य को अग्रसरित करने वाला ये उत्तर प्रदेश है। इस दौरान मंच पर एमएलसी अनूप गुप्ता, सदर विधायक योगेश वर्मा, धौरारा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, मोहम्मदी से विधायक तथा राज्य मंत्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष शरद वाजपेयी, विनोद मिश्रा तथा भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सुनील सिंह सहित कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। देखिए, जो लोग पाकिस्तान में भी बसे थे और दूसरे अमेरिका के लोग भी बसे थे, तब भी भारत ने यूक्रेन से अपने भारतीयों को बाहर निकाला और ये लोग भी भारत के झंडे के तले निकल के आए थे। तो अगर ये कोई घटना ईरान में हो रही है तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री नहीं बैठे अपने एक नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाल कर। उन्होंने अफगानिस्तान के जब तालिबान का वो हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो गुरु ग्रंथ साहब तक को जो वहां पर था उसको भी वहां से निकाल कर लाए थे, अपने नागरिकों को लाए थे, तो पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को भी लेके आए। इसलिए लोग निश्चित है कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, और एक भी हमारा भारत का नागरिक कहीं भी सुरक्षित का भावना का
वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। देखिए, ये दिनेश शर्मा जी और ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी संगठन की जो बात कही है उसमें उन्होंने पन्ना प्रमुख वाला जो एक फार्मूला जो गुजरात में बहुत ज्यादा चलता है, उत्तर प्रदेश में भी चलाने की बात कही है। और साथ ही जो बात कही इसराइल और ईरान के युद्ध में जो सबसे बड़ी विडंबना चल रही है, दोनों में इस वक्त धुआंधार युद्ध चल रहा है, वहां पे कई भारतीय छात्र फंसे हुए, उसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं को उजागर किया है। फिलहाल यहाँ पर आज देखा जाए तो दिनेश शर्मा जी ने उद्बोधन में संकट की बात कही और साथ ही भारत और पूरे विश्व के जो ज्वलंत प्रश्न है उनका भी जवाब दिया। कैमरामैन अजय और पप्पू के साथ शाम की आईडिया। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।